बिहार में चौथे दौर के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। रविवार को 7 जिलों में 55 सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण में राज्य के उत्तरी भाग के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान जिलों के 55 निर्वाचन क्षेत्रों में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भाजपा नेता अरुण जेटली ने बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि जनता विकास के लिए मतदान कर रही है और इस चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाएं करेंगे। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कटिहार में आज चुनावी रैलियां करेंगे। देश में लंबे समय से बंद पड़े हवाई अड्डों को जल्द ही दोबारा जिंदगी मिल सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री पी अशोक गणपति राजू आज नागरिक उड्डयन नीति के मसौदे को जारी करेंगे। देश में मौजूद 400 से ज्यादा हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों में सिर्फ 100 का ही व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। 4 दिनों से जारी भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। भारत और अफ्रीका के बीच रिश्तों को और मजबूत करते हुए भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए रियायती ब्याज दर पर 10 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री आज अफ्रीकी मुल्कों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चीन के रक्षा क्षेत्र के उच्च अधिकारी जनरल फेन चांगलोंग अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। 10 सालों में ये इस प्रकार की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा को आपसी विश्वास बढ़ाने और संबंधों का विस्तार करने के लिए चीन की इच्छा के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 कैबिनेट मंत्रियों और 3 राज्य मंत्रियों की छुट्टी की, जबकि अन्य 9 मंत्रियों से छीना मंत्रालय। शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल ने पद मुक्त किए गए मंत्रियों के विभागों का कार्य अतिरिक्त कार्यप्रभार के रूप में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आवंटित कर दिया है। तिरुवनंतपुरम की एक विशेष सतर्कता अदालत ने केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि के खिलाफ घूस कांड में जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 5 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मणि के खिलाफ दाखिल 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया। ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अगले वर्ष जनवरी से कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को हर्जाना देने की प्रणाली तैयार करने को कहा है। मोबाइल ऑपरेटरों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को नई दिल्ली में ट्राई के अध्यक्ष आर.एस. शर्मा से मुलाकात की और कॉल ड्रॉप के हर्जाने के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया। यात्रियों को ट्रेनों में अपने पसंद का भोजन चुनने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेशन आधारित ई केटरिंग सेवा अब 45 प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है। योजना के तहत ट्रेनों में यात्रा कर रहे लोगों को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और निजामुद्दीन सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख निजी केटरर को भोजन चुनने के लिए दिए गए विविध विकल्पों में से अपने पसंद के भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। सीबीआई ने हरियाणा के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर को कथित आगजनी की घटना में दलित परिवार के 2 बच्चों की मौत के सिलसिले में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एजेंसी ने स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जांच संभाल ली है। आज करवा चौथ है, यानी सुहागिन महिलाओं का महापर्व। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। रात को चांद निकलने के बाद ही व्रत खोला जाता है। महिलाओं के लिए ये पर्व बहुत ही खास होता है। सऊदी अरब ने कहा है कि सीरिया में जारी संकट को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटना होगा और ईरान को ये स्वीकार करना चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का ये बयान सीरिया संकट पर वियना में जारी बातचीत के दौरान आया है। चीन ने एक दंपत्ति को एक ही बच्चा, दशकों पुरानी इस पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जारी एक बयान के हवाले से कहा गया है कि कोई दंपत्ति अगर चाहे तो वो 2 बच्चे पैदा कर सकता है। एक दंपत्ति को एक ही बच्चा की विवादित पॉलिसी को साल 1979 में शुरू किया गया था। बैडमिंटन विश्व महासंघ की जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत के शीर्ष पुरुष खिलाड़ी के श्रीकांत 6ठे स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वहीं पी कश्यप 2 स्थान के नुकसान के साथ नवीनतम रैंकिंग में 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। एच.एस. प्रणय 17वें स्थान पर बरकरार हैं, जबकि अजय जयराम हाल ही में डच ओपन का खिताब जीतने के बाद एक स्थान के फायदे से 24वें पायदान पर हैं। इस बीच महिला एकल में साइना दूसरे जबकि सिंधु 13वें स्थान पर हैं। 2016 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी का अधिकार लगातार तीसरी बार बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय लिया गया है। एशिया कप का आयोजन 24 फरवरी से 6 मार्च तक होगा।